गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द कटअप शो। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर 23 अप्रैल के बारे में। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। और इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें उस टेलीग्राम चैनल को, जिसमें आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने हिस्ट्री के लेक्चर 4 घंटे, 3 घंटे में ज्योग्राफी, 2.5 घंटे में मैंने पॉलिटी के लेक्चर और फुल इकोनॉमिक्स के लेक्चर मैंने 1.5 घंटे में कंप्लीट किया। और पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स हो। तो उसे अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और उसे ज़रूर एक बार देख लें। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप सप्लीमेंटल ऑक्सीजन सिस्टम फॉर सोल्जर्स के लिए सप्लीमेंटल ऑक्सीजन सिस्टम कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया? द करेक्ट आंसर इज डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या रहता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसने जो है सोल्जर्स जो है हाई ऑल्टीट्यूड पे जैसे चढ़ाई करते हैं, ठीक है, हाई हाइट पे जैसे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है। तो उसके लिए डीआरडीओ ने डेवलप किया सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन सिस्टम, जिसको कि कैरी करके ढो करके सोल्जर्स अपने साथ ले जा सकते हैं। और जहाँ ऑक्सीजन का कमी पड़ जाएगा वहाँ पर ये सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन सिस्टम उनको काम देगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के बारे में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एमवे ऑफ इंडिया। एमवे का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मोबाइल मार्केटिंग एसोसिएशन। तो जो मोबाइल मार्केटिंग एसोसिएशन है इंडिया का, ठीक है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो द करेक्ट आंसर इज अमित जैन। अमित जैन को दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन घोषित कर दिया गया है मोबाइल मार्केटिंग एसोसिएशन का। किम वू किम कौन है? तो इसे मैंने सेपरेट क्वेश्चन में नहीं लिया है, इसी में मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया साउथ कोरिया का। और प्राइम मिनिस्टर कौन बनाया है इन्हें? तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। प्रेसिडेंट कौन है साउथ कोरिया का? तो मून जे इन। तो याद रहेगा, प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रेसिडेंट जो है साउथ कोरिया का, वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को इन साउथ कोरिया, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया जाता है इंडिया में, ठीक है, कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट को, या फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और गुलियार्मो लासो कौन है? और इसे मैंने अपने पॉलिटी के लेक्चर में भी बताया था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है, उनको कौन शपथ दिलाता है, एक्सेट्रा। तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। गुलियार्मो लासो कौन है? तो ये प्रेसिडेंट बने गए हैं हाल ही में इक्वाडोर के, तो ये भी याद रखिएगा। इक्वाडोर के प्रेसिडेंट जो हैं कौन बने? गुलियार्मो लासो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कैरेट इंडिया। कैरेट इंडिया जो है उसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कौन बने गए हैं? तो द करेक्ट आंसर इज दीपिका भासिन। दीपिका भासिन को एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है कैरेट इंडिया के। तो क्वेश्चन का आंसर याद रखेगा। सिद्धार्थ लोंगुल, ये कौन है? तो डायरेक्टर जनरल इन्हें बनाया गया है एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका नाम है नाडा। तो नाडा के ये डायरेक्टर जनरल बने गए हैं, ठीक है। कौन? सिद्धार्थ लोंगिल। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। अजय सेठ ये कौन है? तो न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी जो है यही बने हैं, ठीक है। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी जो है नए वाले अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। और गुइलर्मो लासो के बारे में तो मैंने आपको बताया, ये प्रेसिडेंट है इक्वाडोर के। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अनाउंस पार्टनरशिप विद इंडिया फॉर इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। दोस्तों, इंडियो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के लिए इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिपिंग की है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इंडो पैसिफिक में ओशियन जो है उसमें इनिशिएटिव लेने का पार्टनरशिपिंग किया है कि हम लोग जो है सबसे शुरुआत करेंगे, इसलिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिपिंग की है। वहीं हम लोग जर्मनी के बारे में देख लेते हैं। तो जर्मनी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, हमारा प्लास्टिक वेस्ट जो है, ठीक है, तो जर्मनी के साथ इंडिया ने मिलकर हमारा प्लास्टिक वेस्ट जो है ओशियन में ना जाए, इसके लिए हम लोगों ने जर्मनी के साथ समझौता किया। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट जब ओशियन में जाते हैं
तो उससे जो भी एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं, जो समुद्र में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको बहुत क्षति पहुंचती है और उनको मृत्यु भी हो जाती है। तो ये इंडिया के साथ मिलकर एग्रीमेंट बनाया गया है कि प्लास्टिक वेस्ट को रोके हम लोग समुद्र में जाने से। नेक्स्ट देखते हैं, ओशियन मतलब महासागर में जाने से। इटली जो है क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाला देश बन गया है। तो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया, ठीक है, ये एक क्रिप्टो करेंसी का पार्ट है। तो इसको बैन करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो इटली बन गया है। याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हु हैज़ बिकम 68th इंडियन ग्रैंड मास्टर। दोस्तों ये चेस के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चेस का 68वां इंडियन ग्रैंड मास्टर किसे नियुक्त किया, किसे बनाया गया है, ठीक है, कौन बनाया है? तो द करेक्ट आंसर इज अर्जुन कल्याण। ये तमिलनाडु के हैं और इन्होंने जो है 68वां इंडियन ग्रैंड मास्टर जीत लिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अर्जुन कल्याण जो कि तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं, चेस के खिलाड़ी हैं, उन्होंने 68वां इंडियन ग्रैंड मास्टर अवार्ड जीता है। अब प्रज्ञानंदन आर के बारे में बोले तो इन्होंने पोलगर चैलेंज को जीता है। और पोलगर चैलेंज क्या होता है? चेस में एक चैंपियनशिप होती है पोलगर चैलेंज, जिसको कि प्रज्ञानंदन आर ने जीत लिया है। और सरिता मोरे के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप जब हो रही थी, ठीक है, तो इसमें उन्होंने 69 केजी के कैटेगरी में गोल्ड मेडल जो है ले लिया है, ठीक है। तो ये भी नाम इम्पोर्टेंट है। रैचल ब्लैकमोरे का नाम तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पहली महिला जॉकी है जिन्होंने कि ब्रिटिश का नेशनल हॉर्स रेस पुरस्कार को जो है जीता है। तो ब्रिटिश का नेशनल हॉर्स रेस पुरस्कार जो है पहली महिला जॉकी जो है इन्हें अवार्ड किया गया है, ठीक है, रैचल ब्लैकमोरे को। तो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, विच बंगाली पोएट रिसेंटली पास्ड अवे। द करेक्ट आंसर इज शंका घोष। शंका घोष एक बंगाली पोएट थे जो कि हाल ही में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो याद रखिएगा। संजय चक्रवर्ती के बारे में हम लोग जानते ही हैं। ये कौन है? शूटिंग कोच थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई। इन्होंने अभिनव बिंद्रा जैसे महान शूटिंग प्लेयर को ये कोच किए थे। तो याद रखिएगा, ये नाम इम्पोर्टेंट है। और रंजीत सिन्हा के भी नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सीबीआई चीफ थे जिनकी कि हाल ही में मृत्यु हो गई। और विवेक जो है तमिल एक्टर थे, ठीक है, इनकी भी हाल ही में मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैड प्रेसिडेंट डाइड रिसेंटली। चैड दोस्तों एक रिपब्लिक ऑफ चैड एक कंट्री है, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट का हाल ही में डेथ हो गया है, ठीक है। तो इड्रिस डेबाई जो है एक प्रेसिडेंट रह चुके हैं चैद के पहले, जिनका कि हाल ही में डेथ हो चुका है। तो याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वाल्टर मोंडोले, ये जो है यूएस के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे 42nd नंबर के, इनका भी डेथ हो गया है, ठीक है। तो इसे मैंने कल बताया भी था। ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं माईडब्ल्यू नरसिम्हम, जिनका कि हाल ही में डेथ हो गया है। इसे भी मैंने कल के करंट अफेयर में बताया था। आगे मैं देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जीडीपी ग्रोथ रेट। रेटा नहीं होगा, यहाँ रेट होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड बाय इक्रा इन 2021-22। द करेक्ट आंसर इज 10.5%। तो ICRA जो है इंडिया का एक इकोनॉमिक के बारे में बताती है, ठीक है, और रेट तय करती है कि कितना जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। ये प्रोजेक्शन कंपनी है, ठीक है, रेट प्रोजेक्शन कंपनी है। तो इसने बताया कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 2021-22 में 10.5% रहने का अनुमान लगाया है इंडिया का। आगे हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड बाय केयर रेटिंग्स प्रोजेक्ट इन 2021-22। केयर रेटिंग प्रोजेक्ट ने कितना जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया। तो केयर रेटिंग प्रोजेक्ट भी एक रेटिंग प्रोजेक्ट कंपनी है, ठीक है, जो कि बताती है हम लोग को, प्रोजेक्ट करती है कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा। तो इसने बताया कि 10.2% जो है जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा रहने वाला है 2021-22 साल में। तो आगे हम लोग देखते हैं, हु हैज़ बीन मेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा कंट्री। द करेक्ट आंसर इज वाशिंगटन सुंदर एंड देवदूत पल्लिकल। अगर जो आप क्रिकेट से जुड़े हुए हैं तो आप इन दोनों का नाम जानते होंगे। वाशिंगटन सुंदर और देवदूत पल्लिकल दोनों को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पूमा कंपनी का। आयुष्मान खुराना का अगर जो हम बात करें, जस्ट डायल कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर जो है आयुष्मान खुराना को ही बनाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं,
व्हाट इज़ द डेट इन विच इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड, और आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो द करेक्ट आंसर इज 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को दोस्तों हम लोग इंटरनेशनल अर्थ डे के रूप में मनाते हैं, और इसमें एक इम्पोर्टेंट रहेगा वर्ल्ड आर्ट डे वाला। ठीक है, वर्ल्ड आर्ट डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 15 अप्रैल को, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टिनी हेलीकॉप्टर विच फ्लाइट सक्सेसफुली ऑन मार्स बाय नासा। दोस्तों नासा ने मार्स पर एक छोटा सा हेलीकॉप्टर जो है चलाया है, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है इंजेन्यूटी। तो याद रखिएगा, इंजेन्यूटी इज़ द नेम ऑफ टिनी हेलीकॉप्टर विच फ्लाइट सक्सेसफुली ऑन मार्स बाय नासा। नासा ने जो है मार्स पर इंजेन्यूटी नाम के एक हेलीकॉप्टर को उड़ाया है, तो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, 49, 142, 84 या फिर 138। ये दोस्तों मैंने बताया था, और ये मेरा आज का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग को बताना है कि इधर ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 इज करेक्ट। तो हैव ए नाइस डे, और यहीं पर मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।